जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग भी देखते हैं एक ऊंचाई तथा दूरी का एक क्वेश्चन। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। एक नदी के किनारे खड़ा आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नति कोण का मतलब उन्नयन कोण, ठीक है, 60 डिग्री है। जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो वृक्ष का उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप ढंग से इस सवाल को पढ़िएगा। चलिए हम समझा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ क्या है, ये नदी है, ये क्या है, ये मान लीजिए नदी है, ये नदी का किनारा है, एक ये किनारा है, एक ये किनारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के किनारे एक खड़ा आदमी है। मान लीजिए किनारे पर खड़ा है, इस पॉइंट पर एक का है आदमी खड़ा है, देखता है क्या दूसरे किनारे पर, इस किनारे पर क्या है, एक वृक्ष है। मान लीजिए ये वृक्ष है, ठीक है, यहाँ अपना हाथ क्या है, वृक्ष है, ठीक है। यहाँ से कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि कहीं आदमी की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। जब आदमी को ऊंचाई नहीं दिया है तो इसको आपको आदमी की ऊंचाई को नगण्य मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी आदमी की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बस उसको पॉइंट मान लीजिएगा, ठीक है। इस पॉइंट से क्या होता है, वृक्ष की कहाँ देखता है, वृक्ष की उन्नति कोण, माने उन्नति कोण कब बनता है, नीचे वस्तु प्रेक्षक नीचे रहे वस्तु ऊपर रहे, प्रेक्षक नीचे रहे वस्तु ऊपर रहे, ठीक है। तो जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, किनारे से क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आदमी खड़ा है, एक किनारे से 40 मीटर दूर, इधर नहीं ना, नहीं, इधर तो नदी की ओर हो गया, किनारे से दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, 40 मीटर दूर जाता है तो वृक्ष का उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है। अब मान लीजिए यहाँ था, यहाँ पहुँच के 40 मीटर दूर, यहाँ से देखता है उस वृक्ष को, तो उस टाइम 30 डिग्री एंगल पाता है। तो पूछा है कि वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई, ठीक है। चलिए देखिए, ये मान लिए क्या है, एक नदी की चौड़ाई है, एक नदी है, ये एक उसका किनारा है, इस किनारे पर एक आदमी खड़ा है, तो आदमी का हाइट दिया नहीं है, इसको पॉइंट ही मान लेंगे। इसके ठीक सामने दूसरे किनारे पर एक वृक्ष लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है, ठीक है, ये है वृक्ष, ठीक है। यहाँ से जब इसको देख रहा है, इस शीर्ष को देख रहा है, 60 डिग्री है, क्या है, ये 60 डिग्री का कोण देख रहा है। फिर किनारे इस यहाँ से दूर जाता है, माना कि इधर जाएगा तब नहीं दूर कहेंगे, इधर से इधर आएगा तो दूर कहेंगे, इधर आता तो पास कहते हैं, नज़दीक होता है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, कितना दूर जा रहा है, 40 मीटर दूर जा रहा है। तो यहाँ से 40 मीटर दूर चले जाइएगा। अब कह रहा है वृक्ष का उन्नति कोण, अब क्या हो रहा है, यहाँ से जब वृक्ष को देख रहा है, ठीक है, तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पूछा है वृक्ष की ऊंचाई, ये ऊंचाई पूछा है, ठीक है, वृक्ष की ऊंचाई पूछा है और इसका चौड़ाई। तो हम मान लिए कि ये नदी है ए और बी, जिसकी चौड़ाई ए बी है, वृक्ष का बी और सी, वृक्ष बी सी है। ए से यहाँ कितना मीटर दूर गया है, 40 मीटर, इसका नाम दे दिया ए बी सी दे दिए, यहाँ डी दे दीजिएगा, इसको समकोण मान लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखेंगे, मान लेते हैं, डायग्राम को देखते हुए इस को लिखना है। ए बी क्या है, माना कि ए बी एक नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है। कहीं किताब में नहीं दिया हुआ कितना मीटर नदी की चौड़ाई है, पूछा ही है, देखिए नदी की चौड़ाई पूछा है। और क्या है, बीसी, तथा बीसी क्या है, वृक्ष है, ठीक है, इतना लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, ए डी कितना है, 40 मीटर है। और क्या लिखेंगे, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर में 60 डिग्री है, और कोण ए डी सी कहिए या बी डी सी कहिए, तो हम लिखते हैं एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, हम लोग को क्या निकालना है, लिख लीजिएगा, ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या लिखिएगा, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की
ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई क्या है, बीसी है, क्या है, यानी बीसी हम लोग को निकालना है। साथ ही साथ नदी की चौड़ाई भी, नदी की चौड़ाई क्या है, ए बी है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको करना है। और लेते हैं हम लोग प्रमाण में। पहले छोटे त्रिभुज ले लीजिएगा, ठीक है, छोटा त्रिभुज, वो भी समकोण लेना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लगा पाएंगे हम लोग यहाँ पर लंब कोण आधार को लेकर, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए बी सी में, ए बी सी में, तो क्या लिखेंगे, ये कोण 60 डिग्री है, इसके सामने लंब है, ये वाला आधार है। तो लंब और आधार को लेकर tan का फॉर्मूला है, कॉट का फॉर्मूला है, तो हम tan का फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब देखिए था कोण के सामने लंब होता है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, लंब बटा में आधार क्या देखिए था, ए बी है। अब जिसका मान दिया है लिख दीजिए, नहीं दिया उसको छोड़ दीजिएगा। tan 60 का वैल्यू होता है, याद रखिएगा, √3 बराबर बी सी बाटा में ए बी, इधर बाटा में है, इधर बाटा में है, करके बाई सी हम कर लेंगे। अब बताइए, एक में बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी सी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी √3 या √3 ए बी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, बी सी आ गया। अब अगला देखिए, यानी कि ए बी, बी सी और ए बी में कुछ संबंध आया है। आगे देखिए, एक अगला त्रिभुज क्या है, समकोण डी बी सी, क्या है, डी बी सी, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में क्या लिखेंगे, देखिए, फिर देखिए यहाँ कोण दिया हुआ है, ये लंब है, ये आधार है। लंब आधार में फॉर्मूला tan यूज कर लेते हैं हम, आप कॉट भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या है, बी सी है, बाटा में बी डी है, आधार क्या है, बी डी है। अब tan 30 का वैल्यू रख दीजिए, मान रख दीजिए, 1 बटा में √3 इज इक्वल टू बी सी बाटा में बी डी, और लिखते चलिए या लिखते चलिए। अब बाई से कर दीजिए, एक में बी डी से मल्टीप्लाई होगा तो बी डी लिखाएगा, बराबर में √3 बी सी, अर्थात बी सी √3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बी डी जो है ना, वो दो पार्टों में टूटा हुआ है। बी डी जो है, बी डी, ये दो पार्टों में टूटा हुआ है, तो बस इसको दो पार्टों में लिख दीजिएगा, ए बी प्लस या बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी इज इक्वल टू कितना, बी सी √3, बी सी √3। अब देखिए क्या होता है, किसी का मान दिया, देखिए ना, ए डी दिया है 40, तो बी ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस ए डी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 40 मीटर, बस केवल वैल्यू लिख रहे हैं, लास्ट में मात्रा को लिख लेंगे, इसका मीटर में आएगा आंसर। और बी सी दिखाइए, बी सी इक्वल टू क्या है, ए बी √3 है, बी सी का मान रखेंगे तो क्या होगा, ए बी √3। अब पहले से √3 दिया हुआ है इसमें, तो ये बी सी का मान है, √3 ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर भी ए बी है, ए बी कही है, बी ए कही है, साइड ही है, भुजा है, तो इसको सुधार के माने क्रम से ऐसे लिखते हैं, ए बी लिखते हैं, और प्लस में क्या है, 40 है, बराबर में ए बी और ये √3 है, √3 मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा, अर्थात 3 ए बी इसको कह देंगे। ए बी उधर भेज दीजिएगा, क्योंकि इधर भी ए बी है, उधर भी ए बी है, ए बी उधर भेज दीजिएगा, तो इधर क्या बचेगा, 40, पहले से क्या उधर ए बी है, माइनस का ए बी। अब यहाँ 40 के 40 लिख लीजिएगा, और लिखते चलिएगा, ठीक है, और लिखते चलिएगा, लास्ट में इसलिए लगा दीजिएगा, इसलिए घटेगा तो क्या बचेगा, 2 ए बी बचेगा, 3 ए बी में से ए बी घटाएंगे, 2 ए बी बचेगा। अब ये 2 से 40 कबार में कटेगा, 20 बार में। अब देखिए, इस वाला ए बी को इधर लिख दिया, इधर 20 का है, उधर 20 लिख दिए, यानी ए बी क्या है, ए बी देखिए नदी की चौड़ाई है, देखिए ध्यान से, ए बी क्या है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हम लोग का आ गया है, नदी की चौड़ाई हम लोग का आ गया है। अब देखिए, जैसे ए बी आ गया, यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 मान लीजिएगा, समीकरण 1 में ए बी का मान रख लेंगे, इसलिए यहाँ कर लीजिएगा, क्या लिखेंगे, सॉरी, समीकरण 1 में, किसमें, 1 में ए बी का मान रखने पर
क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी रूट 3 है। ए बी का मान क्या है 20 और रूट का 3। आंसर किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मात्रक मीटर होगा, क्योंकि सब यहाँ पर डाटा में दिया है, क्वेश्चन में दिया है मीटर, यूनिट इसका मात्रक दिया है मीटर में, इसलिए। अब देखिए क्या लिख देंगे लास्ट में, देखिए ए बी आ गया और बी सी आ गया, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः करके, अतः वृक्ष की ऊंचाई बी सी बराबर कितना है, इसका मान रख लीजिएगा 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। और देखिए, और नदी की चौड़ाई ए भी माने हैं, नदी की चौड़ाई ए भी लिए है, कितना आया है ए भी 20 मीटर। इस तरह से हम इस सवाल को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और इससे शॉर्ट ट्रिक भी होता है। आप इसी तरह का मज़ेदार वीडियो मैथ से रिलेटेड होगा, कुछ भी डाउट होगा आप भेजिएगा कमेंट में, ठीक है। और आप इसको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के बनाइएगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगा बोलिएगा, और इस HK Academy चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।